आज मैं आप लोगों के साथ हॉलिडे सीजन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक परफेक्ट डेजर्ट सिखाने जा रही हूँ जो कि है ट्रफल बॉल्स। एक्चुअली ये इतना आसान है कि आपके बच्चे भी बना लेंगे और बस कुछ ही इंग्रेडिएंट से 4 या 5 इंग्रेडिएंट से ही ये ट्रफल बॉल्स बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। और आज के ये जो ट्रफल बॉल्स है ये मैं यूएस क्रैनबेरी के ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। अभी तक तो आप सबको पता है कि यूएस क्रैनबेरीज मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं बार बार बताती रहती हूँ कि ये बहुत ही हेल्दी होती है। ये मैंने हाफ अ कप क्रैनबेरीज ली थी और इसको मैं एक प्लेट पे ले लेती हूँ। आपको पता है क्रैनबेरी ना एक सुपर फूड है, वो आपके ब्लड प्रेशर का तो ख्याल रखती ही है पर साथ साथ में वो एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो वो आपकी स्किन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, आपको यंग रखने में हेल्प करती है। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि लेडीज़ के लिए तो क्रैनबेरीज सही में सुपर फूड है क्योंकि वो आपके जो यूटीआई प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने में बहुत हेल्प करती है विदाउट एनी मेडिसिन। यहाँ पे अब मैंने ये कुकिंग क्रीम लिया है, कुकिंग क्रीम कहे फ्रेश क्रीम कहे ये एक ही बात है। ये मैंने 100 ग्राम कुकिंग क्रीम लिया हुआ है। तो इसको मुझे हल्का सा वार्म करना है, इसको बिल्कुल गर्म नहीं करना है। सबसे लोअर टेम्परेचर पे हम रखेंगे या स्लो फ्लेम पे रखेंगे और बस 5 मिनट ही रखेंगे। अब ये मेरे पास 2 अलग अलग कुकिंग चॉकलेट हैं, जो कुकिंग चॉकलेट के स्लैब आते हैं वही मैंने लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली हुई है एंड वाइट चॉकलेट ली हुई है। अब ट्रफल बॉल्स आप मिल्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं बट जस्ट कलर वाले वेरिएशन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग चॉकलेट ली हुई है और दोनों ही चॉकलेट मैंने 100 ग्राम्स ली हुई है। और ये दोनों ही चॉकलेट मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर देती हूँ, एक के बाद एक मेल्ट करेंगे। ये 30 to 40 सेकंड में चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अब ये डार्क चॉकलेट तो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, मैं वाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर देती हूँ। अब ये दोनों ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। वाइट चॉकलेट में कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ पर डार्क चॉकलेट में मैं कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी जो आती है वही कॉफ़ी पाउडर मैं ले रही हूँ और मैं 1 टीस्पून इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब एक बार क्रीम को चेक करती हूँ, क्रीम हल्का सा गर्म हो चुका है। अब ये जो 100 ग्राम मैंने क्रीम लिया था उसका मैं आधा मतलब 50-50 ग्राम क्रीम ईच चॉकलेट में ऐड कर दूंगी। बेसिकली मैं गनाश बना रही हूँ। अभी अगर नॉर्मल गनाश बनाते तो इक्वल रेशियो लेंगे पर मुझे गनाश में से ट्रफल बॉल्स बनाने हैं, इसलिए मुझे थिक वाला गनाश चाहिए। और अब बारी बारी दोनों चॉकलेट में ये क्रीम को हम मिक्स कर देते हैं। अब ये वाइट चॉकलेट में भी क्रीम को मिक्स कर देते हैं। अभी ये दोनों गनाश तो रेडी है पर अभी काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी पे है, इसके हम बॉल्स नहीं बना पाएंगे। तो मैं ये दोनों गनाश को फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट हम छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। एक बार गनाश को मैं चेक कर लेती हूँ। डार्क चॉकलेट गनाश है वो हमेशा जल्दी सेट होता है कंपेयर टू वाइट चॉकलेट गनाश। ये देखिए ये काफ़ी सॉलिड हो चुका है, ये बस मुझे यही कंसिस्टेंसी पे अभी ये गनाश चाहिए, तो मैं इसको पहले साइड में रख देती हूँ। और ये मेरे पास जो हम केक को डेकोरेट करते हैं उसके जो स्प्रिंकल्स आते हैं वही है, ये मैंने गोल्डन बॉल्स लिए हुए हैं, ये भी मैं क्रैनबेरीज के साथ थोड़े से मिक्स कर देती हूँ। अब सारे ट्रफल बॉल्स सेम साइज के ही बने इसलिए मैं ये मेजरिंग स्पून ले रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून वाली मैंने स्पून ली हुई है और बस वही मेजर से मैं सारे बॉल्स बना दूंगी। ये जब ट्रफल बॉल्स आप बनाएंगे तब थोड़ा सा वो स्टिकी रहेगा क्योंकि ये जो गनाश है वो हमने फुल सेट नहीं किया है, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हमने फ्रिज में रखा था, तो ये अभी सेमी सेट कंसिस्टेंसी पे है। वो इसलिए हमने सेमी सेट रखा है कि जब मैं ये ट्रफल बॉल्स को क्रैनबेरीज में रोल करूँ तो वो चिपक जाएगी क्रैनबेरीज। अगर फुल सेट हो गया है तो कुछ भी उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो अब जैसे कि ये ट्रफल बॉल्स रेडी होता है मैं ये क्रैनबेरीज के ऊपर इसको ऐसे रोल कर दूंगी और
और ये रोल होने के बाद वापस से हाथों में लेके मैं एक बार ऐसे घुमा लूँगी ताकि सब क्रैनबेरीज इस पे चिपक जाए। ये देखिए कितना सुंदर ट्रफल बॉल रेडी हो गया है। बस ऐसे ही मैं सारे डार्क चॉकलेट के ट्रफल बॉल्स बना लेती हूँ। अब मैं वाइट ट्रफल बॉल्स भी बना लेती हूँ। ये देखिए, ये जो वाइट गनाश हमने बनाया था ये भी सेमी सॉलिड हो चुका है और वही मेजरिंग स्पून लेके मैं वाइट चॉकलेट बॉल्स बना देती हूँ। अगर ट्रफल बॉल्स बनाते वक्त आपके हाथों में बहुत ज़्यादा गनाश चिपकता है तो आप हल्का सा ये मेल्टेड बटर आपके हाथों में लगा सकते हैं और उसके बाद ये स्पून में से निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा तो स्टिकी हमें चाहिए ही। तो ये वाइट चॉकलेट का बॉल हमने बना दिया है और इसको भी मैं सेम क्रैनबेरीज में रोल कर दूंगी और बस वापस ऐसे हाथों में लेके एक बार मैं गोल घुमा दूंगी ताकि क्रैनबेरीज उस पे अच्छे से चिपक जाए। तो लीजिए, वाइट ट्रफल बॉल भी रेडी है। ऐसे ही मैं और बना लेती हूँ। ये सारे ट्रफल बॉल्स तो बनके रेडी हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो सबसे बेस्ट है। प्लेट तो बहुत अच्छे से डेकोरेट हो चुकी है। अब ट्रफल बॉल्स का हाल देख लेते हैं। ट्रफल बॉल्स भी बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। मैं फटाफट से प्लेटिंग कर देती हूँ और कहीं कहीं पे मैं क्रैनबेरीज भी रख देती हूँ। आपको पता है क्रैनबेरीज आपको कोई भी नॉर्मल ड्राई फ्रूट स्टोर में भी मिल जाएगी और कहीं नहीं मिलती है तो ये ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ और ये परफेक्ट मंचिंग भी है। फेस्टिव सीजन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता हुआ रेडी है क्रैनबेरी ट्रफल बॉल्स। डार्क चॉकलेट वाला ना मेरा फेवरेट ट्रफल है। जस्ट वन वर्ड, हेवन इन द माउथ।